हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। और पहले कुछ पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन। अभी हम लोग 51 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अपकमिंग जो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 का होगा, उसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का एग्जाम होगा। सो वो दोनों एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आसाम पुलिस एसआई या एसएससी हो या यूपीएससी हो या कह सकते हैं जो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन है या दूसरे स्टेट का कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पॉलिटी का या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन मतलब सेम रहता है और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों में से जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली बेस 200 रुपीज़ पे करना होगा, ओनली 200 रुपीज़ थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। इस नंबर पे भेज दीजिए आप लोग 9101467653। इस नंबर पे करके 200 रुपीज़ इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ और जो प्रीवियस पीडीएफ है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वायर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका मेंबर कैसे मतलब इनका इलेक्शन हुआ या सिलेक्शन हुआ, ये कैसे हुआ? देखो, ऑप्शन ए इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली, इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली बाय द पीपल, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट या ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन है यानी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52। ये सब क्वेश्चन देखो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया और ये रिपीट होता है। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? ऑप्शन सॉरी, नंबर 1, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजी। नंबर 2, इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन। नंबर 3, इट वाज ए मल्टी पार्टी बॉडी। नंबर 4, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज। कौन सा राइट आंसर होगा? देखो, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 3 एंड 4, ऑप्शन डी 1 2 3 एंड 4। सो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 3 एंड 4। याद रखना, इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी। नंबर 4 जो है इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, ये दो राइट आंसर है। सो बाकी देखो, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये गलत है। सो इसमें जो राइट आंसर होगा नंबर 3 एंड 4 यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1946। सो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो जुलाई जो देखो जो एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1946 को। सो कौन मेंबर नहीं थे? नंबर ए वल्लभ भाई पटेल, नंबर बी महात्मा गांधी, नंबर सी के एम मुंशी, नंबर डी जे बी कृपलानी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 54। इंडिया बिकम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन। इंडिया कब मतलब कह सकते हैं सोवरेन जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी जनवरी 26 1950। ठीक है, इस डे को जनवरी 26 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 55। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल। कौन सा चीज़ इंडियन लेजिस्लेचर को बाईकैमरल बनाता है? नंबर ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस जो एक्ट है 1947। सो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 56। द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय। जो फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट किया गया इंट्रोडक्शन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर ए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1900, नंबर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नंबर डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 57। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेस्टेड द रेसिडुअरी पावर इन द। जो रेसिडुअरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर किसके अंडर दिया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट, फेडरल लेजिस्लेचर, नंबर सी स्टेट लेजिस्लेचर, नंबर डी गवर्नर जनरल।
इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कौन सा फीचर नहीं है? नंबर ए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, नंबर बी डायरकी ऑफ सेंटर, नंबर सी बाइकैमरल लेजिस्लेचर, नंबर डी ऑल इंडिया फेडरेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखना, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया ये दिया गया, कह सकते हैं इसका एम था। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट वाज द मेन स्टिपुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन सा मेन स्टिपुलेशन था, मेन चीज़ था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस ग्रांटेड। याद रखना, इसमें जो मतलब जो मेन स्टिपुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या बोला गया, देखो कंप्लीट इंडिपेंडेंस ग्रांटेड। नंबर 61, देखो नंबर 1 इसमें देखो ये ख़त्म हो गए उसके। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रीएम्बल है इसके रिगार्डिंग हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन। सो इधर ख़त्म हुआ कितना, देखो 60 क्वेश्चन। अभी नंबर 1 से हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रीएम्बल सोर्स, सो इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो इंडियन जो फेडरेशन है ये किस देश से मतलब लिया गया, ये बोरो किया गया? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कनाडा। याद रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन जो फेडरेशन है यानी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये सब कहाँ से लिया गया? कनाडा से। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वो क्लोजली फॉलो करता है। इसका राइट आंसर होगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। अमेरिकन फेडरेशन और इंडियन फेडरेशन के बीच में कौन सा चीज़ कॉमन है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ये फेडरल सुप्रीम कोर्ट। फेडरल सुप्रीम कोर्ट उधर भी है, अमेरिका पे भी है, कह सकते हैं इंडिया पे भी तो है जो सुप्रीम कोर्ट, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर ए रेप्लिका ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ व्हिच कंट्री। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और कह सकते हैं प्रेसिडेंट जो कौन से कंट्री से मतलब लिया गया या रेप्लिका है कह सकते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसका मतलब कह सकती है सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी किसके, कौन से देश के रिगार्डिंग? देखो ब्रिटिश जो मोनार्क है या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रिटिश मोनार्क। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। इंडिया जो सेकुलर स्टेट है वो क्या डिस्क्राइब करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो सेकुलर ये चीज़ मतलब कह सकती है प्रीएम्बल पे ऐड किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन। जो रियल पावर किसके हाथ पे है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा बेसिक फीचर नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है, देखो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये है इंडिया पे, फेडरल गवर्नमेंट ये भी है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कौन सा फीचर है? देखो एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जुडिशरी इज रेस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर इज रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो जिससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के लिए। सो आशा करते हैं अगर देखो इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे या कुछ सजेशन देना है तो मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या डायरेक्ट मुझे
व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। थैंक यू सो मच।